सभी मित्रों को नमस्कार। सद्गुरु ओशो के चरणों में अर्पित यह प्यारा गीत, मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या, ओशो सारे जहानों के आधार हैं, उनसे वाबस्ता है अब मेरी जिंदगी, ओशो फिरदौस हैं मेरे संसार हैं। लाख आंधी चलें, लाख तूफान उठें, चाहे कितने ही हमले हवाएं करें, डूब सकती नहीं कश्ती है जिंदगी, ओशो थामे हुए इसकी पतवार हैं। लोग कहते हैं काफिर तो कहते रहें, लोग देते हैं फतवे तो देते रहें, मैं तो सजदे पे सजदे करूंगा उन्हें, ओशो ही मेरे मौला हैं, सरकार हैं। वो न अवतार हैं, वो न अरिहंत हैं, न पैगंबर हैं वो, ना ही वो संत हैं, वो किसी कोटि में भी समाते नहीं, ओशो आकाश हैं, नूरे मीनार हैं। कब मेरे सामने उनका चेहरा नहीं, उम्र का कौन सा लम्हा संवरा नहीं, रात दिन मेरी यादों में महका किए, ओशो फूलों की खुशबू हैं, महकार हैं। मुझको दुनिया से क्या, मुझको जन्नत से क्या। हर शिष्य को अपने गुरु के लिए ऐसा ही लगता है। जो लोग शिष्य नहीं है, जिन्होंने इस भावना को, श्रद्धा को नहीं जाना है, उन्हें लगता है कि शिष्य कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण बात कह रहे हैं। नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि मामला उल्टा ही है, अपने दिल की बात पूरी कह ही नहीं पा रहे। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु को भगवान क्यों कहा जाता है। पुराना श्लोक आपने सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, त्रिदेव है, सब कुछ वही। गुरु को भगवान से भी ऊपर कहने का दिल होगा शिष्य का, लेकिन और ऊपर कोई शब्द नहीं है, इसलिए भगवान कह के रुक जाता है। संत सहजो आई हुई हैं राजस्थान में, उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि राम तजू मैं गुरु को न बिसारूं, गुरु के संग हरि को न निहारूं। कहते ईश्वर को भी त्याग दूंगी, गुरु के समक्ष भगवान की तरफ मैं निहारूंगी तक ना। मुझे अपने गुरु से लगाव है और वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। करीब करीब ऐसी ही बात संत कबीर साहब ने कही है। कहते हैं करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। वह कौन सा कार्य है जो गुरु कर सकता है, परमात्मा स्वयं भी नहीं कर सकता। वह कार्य है परमात्मा की ओर ले जाना शिष्य को, प्रभु दर्शन कराना, परमात्मा में डुबाना, ब्रह्ममय कर देना। यह काम स्वयं ब्रह्म भी नहीं कर सकता, यह केवल गुरु ही कर सकता है। इसलिए तो कबीर साहब ने अन्यत्र कहा है, बड़ा प्रसिद्ध वचन आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियो बताए। इसके दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। सामान्यतः यही अर्थ किया जाता है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि धन्यवाद गुरुदेव कि आपने गोविंद की तरफ इशारा कर दिया। मैं द्वंद्व में पड़ा था, दुविधा में कि किसके चरण छूं। गुरु गोविंद दोनों एक साथ मौजूद हैं और गुरु ने इशारा किया कि गोविंद के चरण छुओ। सामान्यतः ऐसा अर्थ किया जाता है, किंतु मुझे नहीं लगता कि यह अर्थ ठीक है। अगर ऐसा कहना होता तो कबीर साहब सीधा सीधा ऐसा ही कहते। गौर करें उनके शब्दों पे, वे कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपकी। गुरु के बलिहारी जा रहे हैं, गुरु के चरण स्पर्श किए, जिन्होंने परमात्मा को दिखाया। परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़ी है, परमात्मा यानी समष्टि। गुरु ने परमात्मा से जोड़ा, बलिहारी गुरु की है और इसलिए सदगुरु के ही उन्होंने चरण स्पर्श किए। एक मित्र ने पूछा है कि गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए एक खास दिन क्यों चुना गया है पूर्णिमा का। महत्वपूर्ण है यह सवाल। आषाढ़ की पूर्णिमा, जब चारों ओर से उमड़ घुमड़ के काले मेघ आ गए, उस बीच में पूर्णिमा का चांद वह गुरु का प्रतीक हो गया। शिष्य के प्रतीक हैं काले मेघ,
कालापन, अंधकार का प्रतीक है। आत्म अज्ञान यानी आंतरिक अंधकार, और इस अंधकार को हरने वाला है सद्गुरु। वही पूर्णिमा का चांद है। सद्गुरु को पूर्ण कहते हैं। एक मनुष्य जितना विकसित हो सकता है, जैसे चंद्रमा की कई कलाएं होती ना, लेकिन पूर्णिमा शिखर है, क्लाइमैक्स है, ठीक ऐसे ही मनुष्य दिव्य होते 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 भगवत्ता के शिखर पे उठते उठते जितना ऊपर जा सकता है, वह पूर्णता सद्गुरु ने हासिल कर ली। इसलिए पूर्णिमा का चांद प्रतीक बन गया। धर्म की भाषा को जरा काव्यात्मक ढंग से और उपमाओं में समझना, ये कोई विज्ञान और गणित की भाषा नहीं है। जिनका थोड़ा कवि हृदय है, जो उपमा को समझ पाते हैं, वे इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों आषाढ़ की पूर्णिमा को चुना गया। सूर्य को गुरु तुल्य नहीं कहा है। परमात्मा सूर्य तुल्य है, बड़ी प्रखर है उसकी किरणें, हमारी आंखें झेल भी ना पाएंगी, बहुत उत्तेजना है उसमें। बहुत तेज किरणों को अगर हमने देखा, हमारी आंखें अंधी ही हो जाएंगी। चंद्रमा सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा की स्वयं अपनी कोई रोशनी नहीं होती। सूरज की किरणें परावर्तित होकर चांद से लौटकर हम तक आती हैं, और इस बीच में वे अत्यंत मृदुल, कोमल, शांत और शीतल हो जाती हैं, हमारे पचाने योग्य बन जाती हैं, हमारी आंखें झेल सकती हैं। सीधा सीधा परमात्मा को हम ना झेल पाएंगे, वह तर्कातीत है, हमारी बुद्धि से परे है, वह हमारे लिए अगम और अगोचर है। सद्गुरु के माध्यम से हम उस तक यात्रा कर लेते हैं। यही सद्गुरु की महिमा है, इसलिए चांद को प्रतीक चुना है। और हमारे सद्गुरु ओशो का पुराना नाम रजनीश चंद्र मोहन, रजनीश यानी भी चंद्र ही होता है, रजनी यानी रात और रजनीश यानी चंद्रमा। इसलिए गुरु पूर्णिमा को एक विशेष दिन को चुना गया है, शिष्यों के द्वारा अपने गुरु के प्रति अहोभाव अर्पित करने के लिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमें सद्गुरु ओशो जैसे गुरु मिले, हमारा महासौभाग्य। हर शिष्य को ऐसा ही लगता होगा जैसा हमें लगता है। जन्मों जन्मों की हमारी कोई पुण्य की कमाई रही होगी, तब गुरु के चरणों में हम अर्पित हो सके, हमारे भीतर शिष्य भाव और श्रद्धा भाव जागा। आओ आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने सद्गुरु का स्मरण कर उन्हें पुनः प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं। जय ओशो।